आज के समय को एलसीएम और एचसीएफ में लसपा तथा मसपा से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि मस यानी इतने का मस 4 है और लस यानी इसका एलसीएम कितना है 24 है, तो ए का मान है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी ए के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए, ए के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि इन दोनों का एचसीएफ 4 आ जाए और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाए 24 हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यानी ऑप्शन से यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए, कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जिनका एचसीएफ कितना मिले 4, ठीक है। अगर आप 12 को रख के चेक करेंगे, 12 को रख के चेक करेंगे तो 12 और 8 का एचसीएफ कितना मिलेगा 4 में। इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसके लिए कितना 12 रख दूं, अब ये मुझे पता करना है क्या इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा क्या। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कोई ऐसी संख्या क्या है क्या बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, किससे काट दिए 4 दूना 8। काटने के बाद करना क्या, आपको इसमें गुणा करना है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 24। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 24। अर्थात ये देखिए, अगर आप एक ही जगह 12 रख देंगे तो दोनों बात को फॉलो करेंगे। एक ही जगह 12 रख देंगे तो इन दोनों का एचसीएफ 4 मिल जाएगा और इन दोनों का एलसीएम कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही, बाकी ये सब ऑप्शन होंगे। और ये क्वेश्चन की यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी पहली संख्या आपको दे दिया और पूछा कि आपसे दूसरी संख्या पूछा है और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पता है। तो इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला वैसे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे भी आपको पूरा डिटेल में बताया था। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही तो फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कि पहली संख्या मुझे पता है, पहली संख्या कितना 48 है, आप यहां से 48 रख लीजिए। और दूसरी पूछा तो हम लोग मान लें दूसरी संख्या कितना है x। एलसीएम कितना दिया गया 432, एचसीएफ कितना दिया गया 6 दिया गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 8 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 8 25 40 हो गया, 8 25 40, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। इन सेकंड संख्या को कितना पता चल गया 52 मींस 52। सेकंड संख्या कितनी है 52, तो डी ऑप्शन के इसका मैच है। और ये क्वेश्चन के यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनके मसा तथा लसा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपको दे दिया कितना इतना है, और संख्याओं के बीच में रेशियो दे दिया, तो पूछा क्या संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया है, यही चीज आपको इसमें दिया है। इन दोनों का गुणनफल आपको दिया है कि नहीं दिया है, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दिया है। तो और संख्याएं भी पता है, आप यहां से लिख लो। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या। अब देखिए दिया गया ये दोनों का, इन दोनों का क्या दिया आपको गुणनफल दिया है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया, इतना दिया गया। अब देखिए अगर हम लोग मान लें अगर कोई संख्या पहले कोई संख्या रही होगी, जब इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद मुझे ये अनुपात मिला होगा, तो मिला होगा कि नहीं मिला।
किसी सेम संख्या से करने के बाद ये अनुपात मुझे मिला। अगर वो संख्या पता करें तो हम क्या करें, सेम संख्या से इसमें गुणा कर दे और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दे, एक्स से इसमें गुणा कर दे और एक्स से इसमें गुणा कर। अब देखिए संख्याएं मुझे पता चली, अगर संख्याएं पता चली, पहली संख्या पता चल गई और दूसरी संख्या पता चल गई, तो फार्मूला होता क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका मान आपको दिया गया। तो आप कर लीजिए यहां से 3x इंटू 4x, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए गुणनफल दिया दोनों का, तो आप यहां से कर लीजिए। अब करना क्या, इसका कैलकुलेशन करिए। ये देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 6 72, 12 9 108, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा, एक्स यहाँ पे बचा है, एक्स यहाँ पे बचा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। अगर ये जो स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर आगे क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी, और ये कड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, इसका मान कितना मिल जाएगा, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 13 आपको मिलेगा, इसका मान कितना मिल जाएगा, 13 आपको मिलेगा। लेकिन पूछा कि हमसे संख्याओं का योगफल पूछा है ना, संख्याओं का योगफल पूछा है, तो करना कि आप इसका x, जहां पे x है उसे कितना रखेंगे, आप 13 रखेंगे। जहां पे x है, यही रेशियो दिया गया है ना, जहां पे x है आप उसको 13 रख लेंगे, या दूसरा तरीका ये है, जहां पे x है उसको 13 रख के आप गुणा कर सकते हैं, फिर दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट करिए कि इन दोनों को रेशियो में ही जोड़ लीजिए, दोनों को रेशियो में आप जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा 7x, और x का मान कितना दिया गया 13, तो आप यहां से कर लीजिए, और ये 13 साथ कितना हो जाएगा 91, ये इसका आंसर, इसका आंसर कितना गया 91 है। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लसर 462 है तो इनका मसा है, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए दो संख्याएं जिनके बीच का रेशियो कितना दिया गया है 6:11, और एलसीएम कितना दिया गया, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया 462। तो पूछा कि आपसे उन दोनों का मसा क्या होगा, आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट ट्रिक है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए दिया गया एलसीएम दिया ना, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया है, तो करना क्या, दोनों संख्याओं का रेशियो में क्या करिए, आप एलसीएम निकालें। दोनों संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप इसी तरह से रहने दीजिए, 11 छक्का 66 लिख सकते हैं, या इसको आप इसी तरह से रहने। अब देखिए ये भी दोनों संख्याओं का एलसीएम है, और क्वेश्चन में कितना दिया गया, इतना। इस एलसीएम से इस एलसीएम में भाग दे दीजिए तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, इस एलसीएम से इस एलसीएम में भाग दे दीजिए तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। देखिए अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 7 42 हो गया, 42 और 4 इधर गया, 6 7 42। 11 से डिवाइड कर दो, 11 7 7, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ मुझे पता चल गया कितना है 7, ये इसका आंसर है। यानी इस एलसीएम से इस एलसीएम में भाग दे दिए तो आपको एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो सह आभास संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए नोट में कि दो सह आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो सह आभास संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2/3 और 3/4 का एलसीएम है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में दिया और पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा। तो जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। आप यहां से लिख लीजिए, भिन्नों का क्या पूछा है क्वेश्चन, भिन्नों का एलसीएम पूछा है ना, भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, अंशों का
एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आप इन दोनों का अंशों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और इन दोनों का क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? 1 है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 है। तो अगले लाइन से क्या हो जाएगा? 6। ये इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया? 6। तो डी ऑप्शन किसका मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है कि इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम है। इसमें आपसे ये पूछा, ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा है। सबसे पहले दिया गया दो संख्याएं जिनके बीच का रेशियो दे दिया और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ कितना दिया गया? ये 12 है। तो पूछा कि आपसे एलसीएम आपसे पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट ट्रिक है वही आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब करना कि अगर ये एचसीएफ दिया है ना, तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी। इसका गुणा आप इसमें करेंगे, सॉरी इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो पहली संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको करना है कि किसी एक में गुणा करें। चाहे आप इसका गुणा इसमें करिए, चाहे आप इसमें करिए, किसी एक में गुणा आपको करना है। मैं इसका गुणा इसमें कर लेना, 12 छक्का 12, यानी एक संख्या मुझे पता चली। अब करना है कि इसके बाद इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। 5 दूना 10 हो गया, 5 7 35 से कितना हो गया? 36, 360। ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लसा क्रमशः 3 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाएगी। एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाएगी। तो करना कि आपको एलसीएम में क्या करना, आपको एचसीएफ से भाग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम कितना दिया गया? 105 दिया गया और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? ये एचसीएफ कितना दिया गया? 3। तो मैंने क्या बताया आपको? एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। तो करना क्या? 3 3 का 9 हो गया और 3 5 15। अब इसका क्या करिए? सहअभाज्य फैक्टर करिए। इसका क्या करिए? सहअभाज्य फैक्टर। सहअभाज्य फैक्टर कितना मिल जाएगा? 5 × 7 में लिखने मिलेगा। अगर आप इसका सहअभाज्य फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 × 7 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद करना कि इन दोनों के बीच में रेशियो लगा और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 36 दिया गया। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 36 दिया गया। अगर ये दोनों संख्याओं का योग है तो करना कि आप इन दोनों को रेशियो में ऐड करिए। कितना मिल जाएगा? ये 12। इस योग से इस योग में क्या करिए? भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे, भाग कितनी बार गई? 3 बार। इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी और इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। तो हम लोग करते हैं, यहां से करेंगे। ये कितना हो गया? 15 हो गया और 3 7 21। देखिए मुझे संख्याएं पता चली, संख्याएं पता चली। तो पूछा कि व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है। व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो आप यहां से कर लेंगे 1/50 और ये कितना है? 1/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए। एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए गुणा सिंबल दे। इसका गुणा आप इधर करेंगे कितना मिल जाएगा? 21 मिल गया और इसका गुणा इधर करेंगे कितना मिल जाएगा? +15 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा? ये 36 मिल गया और ये 15/21। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। 3 5 15 हो गया, 3 1 3, 3 दूना 6। देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 7 21 हो गया और 3 4 12। तो ऊपर कितना? 4 है और नीचे कितना हो जाएगा? 5 7 35। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना गया? 4/35। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करेगा।
ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तथा 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होती है, यानी जलती है। 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व कराया है, लेकिन पूछा कि 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय आपसे पूछा है, तो करना है कि इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम आप निकालेंगे। ये 20 सेकेंड दिया गया है, 30 सेकेंड है और ये 45 सेकेंड, सब सेकेंड में दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने की भी ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया चैप्टर में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा। सबसे पहले ये देखिए, इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या है, ऐसा देखिए कुछ भी नहीं दिखता। तो करना क्या, किसी 2 संख्या का आप आपस में कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मैं इन दोनों को ले ले रहा हूँ। ठीक है, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, किसी 2 को ले लीजिए, मैं इन दोनों को ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। देखिए 10 से ये भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 10 दूना 20। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, ये 60, और ये कितना है। अब इसके बाद करना क्या, देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या को तो पूरा काट नहीं रही है, तो ऐसी संख्या ढूंढना है आपको बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड करे। देखिए 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा, तो किसी को काट दिए, 15 तिया 45। काटने के बाद करना है कि इसमें गुणा करना, कितना मिल जाएगा, 6 का 18, 180 सेकेंड। कितना मिल जाएगा, 180 सेकेंड मिलेगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 180 सेकेंड, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है किसकी तरह लगेगा, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा। आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और ये क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 में भी पूछा है और 17 में भी पूछा है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।